खबीब जब 17 साल के हुए तो वो जूडो में ब्लैक बेल्ट जीत चुके हुए थे और साथ ही 2 बार कॉम्बैट सैम्पो चैंपियन भी बन चुके थे। यानी खबीब के वालिद खबीब को बिल्कुल अपनी तरह फाइटर बना रहे थे। यूएफसी में आने से पहले उन्होंने कई बार स्ट्रीट फाइटर के साथ मुकाबला किया और हमेशा इनको दूर चटाई और अब वो वक्त था कि वो अपना करियर स्टार्ट करें। तो 20 साल की उम्र में यानी कि सन 2008 में उन्होंने प्रोफेशनल एमएम में डेब्यू किया। अपने करियर के पहले महीने में ही उन्होंने अपनी तमाम फाइट्स जीत ली। उनके 4 मैचेस हुए, वो तमाम मैचेस जीत गए और मॉस्को में होने वाले इवेंट में चैंपियन बने। रशियन रीजन में खबीब के 16 के मुकाबले में 0 के रिकॉर्ड को देखते हुए यूएफसी में उनका जाना तय हो गया। तो अब वो वक्त आ गया जब खबीब यूएफसी में शामिल हो गए। सन 2011 में यूएफसी ने खबीब से लो वेट में 6 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। खबीब ने वो तमाम 6 मैचेस जीते और एबल ट्रूजिलो के खिलाफ होने वाले मैच में सबसे ज़्यादा 21 बार टेक डाउन करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और वो भी सिर्फ 27 अटैम्प्ट्स में। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है उनके लिए। खबीब यूएफसी में काफ़ी मशहूर हो चुके थे। उनका खौफ यूएफसी में इस कदर फैल चुका था कि उन्होंने किल्पट मेलेंडेज और नेडियाद जो कि बड़े फाइटर में से हैं और कॉनर मैग्रेगर के मैचेस हरा चुके हैं को मुकाबले चैलेंज किए, जो कि उन दोनों ने किसी तरह मुकाबले ना करने का बहाना किया। सितंबर सन 2016 में यूएफसी ने एडी अल्वेराज के खिलाफ लाइट वेट में खबीब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन अल्वेराज ने भी खबीब के साथ फाइट करने से इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह थी इसका किसी को नहीं पता है, शायद वो डर गए और अल्वेराज ने ये फाइट कॉनर मैग्रेगर के साथ लड़ी। खबीब ने इस बात का गुस्सा सोशल मीडिया पर यह कहकर निकाला कि अल्वेराज एक डरपोक और बुलशिट फाइटर है। खबीब का इंतज़ार इस वक्त ख़त्म हुआ जब अप्रैल सन 2018 में लाइट वेट चैंपियनशिप के शॉर्ट टाइटल के लिए अलाक्विंटस से मैच हुआ और उन्होंने ये मैच पूरी तरह से डोमिनेट किया और पहले मुस्लिम यूएफसी लाइट वेट चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। खबीब अब तक होने वाले 27 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं और अनडिफीटेड लॉन्गेस्ट फाइटर रहने का एजाज़ अपने नाम किया। आज तक यूएफसी की हिस्ट्री में ऐसा किसी ने नहीं किया और मेरे ख्याल से कोई फाइटर भी ऐसा नहीं है जो इनको हरा पाएगा, क्योंकि खबीब का लास्ट मैच कॉनर मैग्रेगर से हुआ था यूएफसी चैंपियनशिप के लिए, जो उन्होंने जीत ली। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मैग्रेगर भी बहुत अच्छे फाइटर हैं। अगर वो खबीब से नहीं जीत सकते तो दूसरे फाइटर तो फिर खैर। अब खबीब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो खबीब ने सन 2013 में शादी की और उनका एक बेटा भी है। खबीब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनके फेवरेट फुटबॉलर हैं। खबीब एमएम में ईगल के प्रेसिडेंट भी हैं, जहां पर यूएफसी के नेक्स्ट रशियन फाइटर ट्रेनिंग लेते हैं। खबीब दिन में 2 बार इंतहाई सख्त थका देने वाली आर्मी ट्रेनिंग लेते हैं और इनके कोच इनके वालिद ही होते हैं। खबीब एक बहुत ही मेहनती इंसान है और एक पक्के मुस्लिम भी। इनको अल्लाह ताला पर बहुत यकीन है और अल्लाह ताला का भी इन पर बहुत करम है। खबीब खुद बताते हैं कि उन्हें पता भी नहीं कि उनको अल्लाह ताला पर कितना यकीन है। वो कहते हैं कि लोग टाइटल जीतते हैं और मैं लोगों के दिल जीतता हूँ। यही वजह है कि आज वो यूएफसी की दुनिया में बहुत बड़े फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। उनको इतनी शोहरत इतनी जल्दी मिली है कि हर फाइटर ये शोहरत हासिल करना चाहता है। तो ये थी मेरी अल खबीब नूरगमाइदो के बारे में छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।